नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी भी ये देखने में आ रहा है कि ऑलमोस्ट 60% जो है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज जिस टॉपिक को हम लेकर के आए हैं वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैक्स वेबर आइडियल टाइप। ओके, देखिए, मैं इधर रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड मैं 2-3 वीडियोस लेके आई थी। मैं सोचती कुछ हूँ और आप लोग मेरी दिशा बदल देते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ मैक्स वेबर पे बनाइए, क्योंकि मैक्स वेबर ऐसे थिंकर हैं जो हर हर पेपर में, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेजेस में, यूजी में, पीजी में, हर जगह पढ़ाए जाते हैं। और पता नहीं, टिपिकल भी लगता है। हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो टफ लगता था, समझ में नहीं चीज़ें आ पाती थी, या अभी समझते थे फिर 1 महीने बाद भूल जाते थे। कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जैसे हो सकता है कि एट अ टाइम हम पढ़ रहे हो, समझ में आ रही हो चीज़ें, और फिर 1 महीने बाद वॉश आउट हो गया हो। ऐसी भी चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी होती थी। तो उसके लिए प्रेशर मत करिए। अब ऐसे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे जिस तरह से हमारे दिमाग से निकले ही ना। चीज़ों को समझना ज़रूरी है, और आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैम आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है, हम लोग को पूरी तरह से याद हो जाती हैं चीज़ें। तो वही कोशिश है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मैक्स वेबर आइडियल टाइप। अपने आप में टिपिकल टॉपिक स्टूडेंट्स को लगता है, बट आज हम लोग कोशिश करेंगे इसको ईजी बनाने के लिए। ठीक है, देखिए, आइडियल टाइप है क्या, पहले एक जनरल समझते हैं कि ये एक तरह की मेथोडोलॉजी है। मेथोडोलॉजी मैक्स वेबर ने यूज की अपने रिसर्च को लेकर के। मैक्स वेबर ने जितने काम किए, जैसे उन्होंने, अब देखिए क्या क्या काम किया है। उन्होंने प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, मतलब प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन था और कैपिटलिज्म, इनके कोरिलेशन को देखने की कोशिश की। इन्होंने सोशल एक्शन को देखने की कोशिश की। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को समझने की कोशिश की। इन्होंने अथॉरिटी को समझने की कोशिश की। जब उन्होंने इन सारे सिद्धांतों की रचना की, सारे थ्योरीज को बिल्डअप किया, सारे फिनोमिनाज एंड कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की, तो भाई इन सब को समझाने के लिए कुछ मेथोडोलॉजी भी तो होनी चाहिए ना। हम किन मेथड्स को यूज करके, कौन सी हमारी मेथोडोलॉजी होगी, मेथड एंड मेथोडोलॉजी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, तो किस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इन सब चीजों को समझेंगे। तो मैक्स वेबर ने एक अपने मेथड्स को बिल्डअप किया। उसमें उन्होंने वर्स्टेहन को बिल्डअप किया। ठीक है, एक है कॉजल प्लुरलिटी मेथड्स, उसको उन्होंने यूज किया, और तीसरा मेथड जो उन्होंने यूज किया वो है आइडियल टाइप। अब ये समझिएगा कि एक टूल है। क्या है? एक टूल है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो जब उन्होंने सोशल एक्शन को समझा तब उन्होंने इसी टूल का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म थ्योरी दी तो भी उन्होंने इसी टूल का इस्तेमाल किया। उन्होंने अथॉरिटी दिया तो भी इसी टूल का इस्तेमाल किया। तो मैक्स वेबर बताते हैं कि जब भी रिसर्चर जो है, जैसे ये एक तरह से सोचिए तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का ही टॉपिक हुआ ना, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी हम लोग टूल्स की बात करते हैं। तो जब भी एक रिसर्चर फील्ड में जाता है तो उसको कुछ मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। यही मेथोडोलॉजी मैक्स वेबर ने बताया है। तो याद रखिए, मैक्स वेबर के आपकी ये 2-3 मेथोडोलॉजी हैं। तो जब भी स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाता है कि आप आइडियल टाइप लिखिए या वर्स्टेहन लिखिए, तो आप समझ गए। कभी पूछ दिया जाएगा कि मैक्स वेबर के मेथोडोलॉजी को बताइए, तो भी आप इन्हीं को लिखेंगे। ओके, तो चलिए, आज कई मेथोडोलॉजी में हम एक मेथोडोलॉजी आइडियल टाइप पढ़ते हैं मैक्स वेबर की। एक जनरल पहले इंट्रोडक्शन समझना होगा कि इस कॉन्सेप्ट को हम अगर डायरेक्ट जंप कर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी बातें। तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड फ्रेम करना होता है किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए। तो इन्होंने बताया कि सोसाइटी इज अ, अब हम जानते हैं कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। आपको पता है ना, इस तरह का मैकाइवर ने भी कॉन्सेप्ट दिया है कि सोसाइटी जो है वो सोशल रिलेशंस का वेब है ना। इसी को सब्जेक्ट जो पढ़े वो सोशियोलॉजी है। ये हम लोगों ने मैकाइवर के, मतलब जब हम कदम रखते हैं सोशियोलॉजिकल दुनिया में, तो सबसे
फेवरेट डेफिनेशन हम सभी की यही हो जाती है कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड द सब्जेक्ट विच स्टडी दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। ये हम समझते हैं। इसी तरह से सोसाइटी जो है ना वो सोशल इंस्टीट्यूशंस का भी वेब है। सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब कि फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, आवर कल्चरल सिस्टम, आवर वैल्यूज, नॉर्म्स, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोशल इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा हम देख ले क्या है। सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि किसी रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन, तो फैमिली भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से चलती है। भले हर सोसाइटी टू सोसाइटी फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाए, बट रूल्स एंड रेगुलेशन है तो ना, तो इसको सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो ये जो समाज है ना, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस का जाल है। आप जाल देखें ना, वेब, ये जाल है, ठीक है। ये जाल, ये जो समाज है वो इन सारे सोशल इंस्टीट्यूशन से भरा पड़ा है। फैमिली भी है, एजुकेशन भी है, रिलीजन भी है, पॉलिटिकल सिस्टम भी है, इकोनॉमिक सिस्टम भी है, कल्चरल सिस्टम है, और सब एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, है ना। एक दूसरे से सब क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं। और इसी इंटरेक्शन के आगे प्रोसेस में सब एक दूसरे से रिलेशन भी बिल्डअप कर रहे हैं। तो दे ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। फैमिली पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम पे भी डिपेंड है, इकोनॉमिक सिस्टम हमारे कल्चर पे भी डिपेंड है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी डिपेंड है। ऑल आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके, being the study of society, the scope of sociology is very wide, है ना। अब हमें अगर समाज को पढ़ना है, हम लोग सोशियोलॉजी वाले हैं ना, तो हमारा तो कर्तव्य है इस समाज को पढ़ना, समझना। अब आप इसी सोसाइटी में रह रहे हैं और आप इस समाज को नहीं पढ़ेंगे तो यार धिक्कार है ना। जैसे साइंस वाले कहते हैं कि यार हमारी बॉडी है, हम इसी को नहीं समझेंगे तो फिर क्या समझेंगे। इसी तरह अगर हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं और इस सोसाइटी के ही हम चीजों को नहीं समझ रहे हैं तो यार ऐसा फिर खत्म है जीवन। ऐसा मैं सोचती हूँ बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट। तो यही है कि इस तरह से सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। आप लोग में से कई लोगों से पूछा जाता है अरे यार ये सोशियोलॉजी क्यों ले लिया, या अभी भी यूपी बिहार के गांव में सोशियोलॉजी मतलब वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। आप किसी से भी पूछ लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है बेटा, सोशियोलॉजी, ऐसे बोलते हैं लोग लिटरली, सोशियोलॉजी। दिस इज नॉट द प्रोनाउंसिएशन, सोशियोलॉजी, ठीक है। तो सोशियोलॉजी को लोग समझते नहीं है, पढ़ लेते हैं, बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं। कई लोग पूछते हैं यार सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है, तो ना वो निल हो जाते हैं, नहीं बता पाते। अरे यार बताओ ना कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं अगर हम उसी को नहीं समझे तो फिर हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो स्कोप बहुत ज्यादा है। अर्ली सोशियोलॉजिस्ट हैज टू प्राइम कंसर्न। जो हमारे अर्ली सोशियोलॉजिस्ट आए तो उनका कंसर्न दो मुद्दों पर था, ठीक है। जैसे अ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोसाइटी, कि किस तरह का समाज का हम वैज्ञानिक विश्लेषण करें। आप देख लीजिए स्पेंसर को, स्पेंसर तो इसी पे रहे ना कि जिस तरह से हम साइंस को प्योर साइंस मानते हैं, ऑगस्ट कॉम्ट, स्पेंसर, सभी लोगों ने यही कहा कि हमें सोशियोलॉजी, सोसाइटी को भी स्टडी करना होगा एज अ साइंटिफिक एनालिसिस, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करना जरूरी है। और दूसरा जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल या जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे उनका दूसरा कंसर्न किस मुद्दे पे था कि टू ले द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इवोल्यूशन, सामाजिक उद्विकास कैसे हुआ इस सिद्धांतों पर। जैसे हमारी बॉडी का इवोल्यूशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। एक इंसान, हम कहते हैं ना बंदर से बन करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमारा इवोल्यूशन हुआ है ना। उसी तरह से सोसाइटी का भी इवोल्यूशन हुआ है। प्राइमरी सोशियोलॉजिस्ट जो थे, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट था जो थे, उनका कंसर्न इन्हीं दो मुद्दों पर था। आगे आगे जैसे जैसे सोशियोलॉजी की धारा आगे आगे बढ़ती है, अलग अलग स्कोप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेडक्लिफ ब्राउन ने सोसाइटी के स्ट्रक्चर और पैटर्न को समझने की कोशिश की कि आखिर इस समाज का स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरैक्शन कैसा है। मार्क्स ने तो आप जानते हैं कि डायनेमिक्स ऑफ फोर्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि
रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसे है कि किस तरह का उत्पादन है तो किस तरह के संबंधों की स्थापना हो रही है। आप मार्क्स की थ्योरी को पढ़ेंगे मेरे वीडियो से तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो मार्क्स का प्योरली कंसर्न था कि फोर्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को समझना। मर्टन ने किस पे प्रेशर किया? मर्टन ने साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, इसकी स्टडी करने की कोशिश की। डर्खाइम का हमेशा से है सोशल फैक्ट, जो सामाजिक तथ्य हैं, जो समाज में तथ्य हैं, सोशल फैक्ट्स हैं। सोशल फैक्ट्स पे अलग से चर्चा होगी कभी, उस पे इन्होंने कंसर्न किया। वेबर, अब जिन्हें हमें पढ़ना है ना, वेबर ने सोशल एक्शन को बोला। वेबर ने कहा कि अगर भाई आप अगर सोशल एक्शन को समझ लेंगे तो आप समाज को जान जाएंगे, क्योंकि ये व्यक्तियों का संसार है ना, इंडिविजुअल्स हैं और इंडिविजुअल्स लगातार क्रिया कर रहे हैं ना। आप अपनी क्रिया को कर रहे हैं, मैं अपनी कर रही हूँ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब अपने अपने एक्शन को कर रहे हैं। और अगर हम इस एक्शन को समझ लिए कि आखिर ये एक्शन क्यों हो रहा है, क्या कारण है एक्शन के, किस एक्शन को हम पर्सनल एक्शन कहेंगे, किस एक्शन को हम सोशल एक्शन कहेंगे, हमें जो सोशियोलॉजी का प्राइम कंसर्न है वो सोशल एक्शन है और आइडियल टाइप। ठीक है, पार्सन्स का क्या कहना है? स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, मतलब एक्शन तो है, ये एक्शन जब लगातार होते जाए, इससे जो एक व्यवस्था बन जाए उसको सोशल सिस्टम कहेंगे। आपका मर्टन और पार्सन्स मैंने अपलोड किए हैं वीडियोस, आप उससे समझ सकते हैं। तो पार्सन्स का प्राइम फोकस जो था स्टडी ऑफ सोशल एक्शन था, कि हमें सोशल सिस्टम था, सोशल सिस्टम को हमें समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड मैंने बताया। अब आइडियल टाइप पे आते हैं हम थोड़ा धीरे धीरे, और स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आइडियल टाइप है क्या। ठीक है, आइडियल टाइप को मैंने बताया कि आइडियल टाइप जो है वो एक मेथोडोलॉजी है। अब देखते हैं आइडियल टाइप, अभी ये बैकग्राउंड में आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। आइडियल टाइप को देखें तो बेस्ट नॉन कॉन्ट्रीब्यूशंस माना जाता है ये वेबर का मानना है कि वेबर ने जितने भी कंट्रीब्यूशन दिए वो सारे ही बेस्ट थे, जैसे प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, सोशल एक्शन, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, सब दिए। मतलब वाकई सब आज भी हम पढ़ते हैं, सोचिए इतने पुराने ये कॉन्सेप्ट हैं क्योंकि रेलिवेंट हैं सोसाइटी में आज भी। कॉन्सेप्चुअल टूल्स लेटर यूज बाय हिस्टोरियन एंड सोशियोलॉजिस्ट, इनका कहना है कि एक टूल्स है। कैसा टूल है? कंसेप्चुअल टूल। ये नहीं कि हथौड़ा है, हथौड़ा तो नहीं होगा ना। ये नहीं कि टूल मतलब ये मत समझिएगा कि हथौड़ा है, चाकू है, तलवार है, बंदूक है, ये चीज नहीं है। दिस इज कंसेप्चुअल टूल, वैचारिक उपकरण है, मतलब हमारे दिमाग में जो चीजें आए। ठीक है, वैचारिकी उपकरण, इंटेलेक्चुअल कंसेप्चुअल टूल्स है ये। ठीक है, आइडियल टाइप इज अ कंसेप्ट कंस्ट्रक्टेड बाय अ सोशल साइंटिस्ट on the basis of his or her interest and theoretical orientation to capture the essential feature of some specific phenomena. अब क्या बोल रहे हैं थोड़ा ये these are the technical definitions और technical languages which are used by the Weber in his theory। तो इसलिए मैं ये सारे टर्म्स लेकर के आई हूँ कि आप जब आंसर लिखे तो आपके आंसर में दमखम हो ना। हमेशा रेफरेंसेस से बात करनी चाहिए और ओरिजिनल जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उसका इस्तेमाल हमें अपने आंसरिंग में करना चाहिए। आप लोग कहते हैं मैडम आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए होता है कि मैं हमेशा ओरिजिनल बुक को प्रेफर करती हूँ अपने नोट्स को बनाने के लिए। लास्ट में मैं सोर्सेज भी इसीलिए देती हूँ। क्या समझाया जा रहा है कि आइडियल टाइप इज अ कंसेप्ट, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि सोशल साइंटिस्ट इसको बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? अपने इंटरेस्ट के आधार पे बनाते हैं और उसका कोई ना कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी है, मतलब वो चीजें पहले से मौजूद हैं और साथ में आप देखिए कि किसी स्पेशल फिनोमिना से रिलेटेड है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी आगे और समझेंगे। तो इतना आप समझ जाइए कि आइडियल टाइप एक इज अ कंसेप्ट कंस्ट्रक्टेड बाय सोशल साइंटिस्ट। एक चीज और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आइडियल टाइप जो है वो किससे कनेक्टेड है, मैं यहाँ लिख देती हूं, रेगुलैरिटीज। ठीक है, रेगुलैरिटीज, जो समाज में रेगुलैरिटीज पाए जाते हैं, सोशल रेगुलैरिटीज पाए जाते हैं, मतलब कि सोसाइटी में बहुत सारे फिनोमिना हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट डेवलप हैं। ठीक है, आइडियल टाइप वो सारे कंसेप्ट हैं।
अब एक चीज और यहाँ पर समझाती हूँ, जैसे आइडियल, आइडियल नाम से क्या लग रहा है कि आप मेरी आइडियल हैं, आप मेरी आइडियल हैं। आइडियल का अगर एल हम हटा देना, रिप्लेस कर दे, तो क्या बन जाएगा? आइडिया। आइडिया मतलब कि हम किसी एक मुद्दे पर कई तरह के आइडियाज लगाते हैं ना, और वो आइडियाज लगाते कैसे हैं? क्योंकि उन सारे फिनोमिनास को अलग अलग समयों पे हमने देखा है। एक एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ, लाइक कि अगर आप मान लीजिए कि आपको नेट क्वालिफाई करना है, ठीक है, आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं। अब यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है? अब मैं गिनाना शुरू करती हूँ, लाइक कि 8 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? आपकी रिटन या आपका जो एनालिटिकल पावर है वो बहुत स्ट्रांग होना है, आपको 50 बुक को कवर कर लेना है, आपको यूजी पीजी के पूरे सिलेबस कवर कर लेने हैं, आपको जो सोशल गैदरिंग है उससे दूर चले जाना है, आपको भाई पढ़ना है पूरी तरह से, आपको दिल्ली से या इलाहाबाद से बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मंगवाने हैं, आपको ऑलमोस्ट यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स को देखना है, आपको बहुत सारे जो कोचिंग्स क्लासेस हैं ऑनलाइन ऑफलाइन उसको भी ज्वाइन करना है ना? बहुत सारे हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या किसी एक एस्पिरेंट में ये सारे क्वालिटीज पाए जाते होंगे? नहीं पाए जाते ना। आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज बनाए। आइडियाज कैसे हुआ? ये थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन से, मतलब आपने उन सारी स्पेशल जो एक सोशल फिनोमिना मान लीजिए आपको एस्पिरेंट हैं आप, और आपको बहुत सारे अपने आइडियाज बना लिए, ठीक है? ये आइडियाज क्या किसी एक में पाया जा सकता है? क्या आपको कोई एक ऐसा एस्पिरेंट मिलेगा जिसके अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाए? नेवर। कोई 8 घंटा पढ़ता हुआ, कोई 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा में भी क्वालिफाई कर लेगा। कोई बहुत सारे जो कोचिंग क्लासेस हैं उनको ज्वाइन किया होगा, तो कोई नहीं भी किया होगा, है ना? कोई बहुत सारे दिल्ली और इलाहाबाद से मैगजीन्स वगैरह मंगवा रहा होगा, नोट्स मंगवा रहा होगा, कोई नहीं भी मंगवा रहा होगा, उसके पास जो उपलब्ध संसाधन होंगे वो कर रहा होगा। कोई सारे सोशल रिलेशंस को ब्रेक कर दिया होगा और नहीं मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है और मुझे तो निकालना ही निकालना है। कोई वाह बड़े मस्ती से बल्ले बल्ले करते हुए, इंजॉय करते हुए शादी भी अटेंड कर रहा है, पार्टी भी अटेंड कर रहा है और क्वालिफाई भी करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे, ठीक है? बट हम लोगों ने क्या किया? बहुत सारे आइडियाज बिल्डअप कर दिए। ये आइडियल टाइप है, ठीक है? मतलब कि जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो जो रिसर्चर होता है, जो शोध करने वाला होता है, वो उस पर्टिकुलर फिनोमिना का जब स्टडी करने जाएगा तो उससे पहले वो बहुत सारे आइडियाज को कवर अप करेगा, और वो आइडियाज है सोशल फिनोमिना में है, एक जगह नहीं है बट है, ठीक है? अब मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक मिनट, ये क्या हो गया? ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो समझ में आ रही हैं ये चीजें? आगे बढ़ते हैं। ब्रश कहाँ है? दिस वन, ओके। अब एक वेबर ने डिफाइन किया है, पूरा डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को रट के एग्जाम में दे दीजिएगा। क्या इन्होंने बताया कि एन आइडियल टाइप इज फॉर्म्ड बाय वन साइडेड accentuation of one or more points of view and by the synthesis of great many diffuse, discrete, more or less present and occasionally absent concrete individual phenomena which are arranged according to those one-sidedly emphasized viewpoints into a unified analytical construct. In its conceptual purity, this mental construct, याद रखिए mental construct है, कैन नॉट बी फाउंड एम्पिरिकली एनीवेयर इन रियलिटी। क्या कहा जा रहा है कि ये जो हम लोगों ने बहुत सारे कैरेक्टर्स ढूंढ लिए, ये जब हम एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि ये हमें रियलिटी में मिले, क्योंकि ये हमारा मेंटल कंस्ट्रक्ट है। ओके, समझ में आई चीजें? आगे बढ़ते हैं।
इसी को मैंने एक हिंदी हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने लिखा है, मैं पढ़ती हूँ, आप समझ जाएंगे। किसी घटना, वस्तु अथवा किसी घटना, वस्तु अथवा वर्ग विशेष की समस्त आवश्यक विशेषताओं का संपूर्ण अथवा लगभग संपूर्ण रूप में चित्रण करने की विधि आदर्श प्रारूप के नाम से जानी जाती है। ये सभी विशेषताएं यथार्थ रूप में किसी एक वास्तविक घटना या इकाई में मिलना कठिन है। आदर्श प्रारूप की अवधारणा के पीछे मूल मंतव्य यह है कि सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण उनकी परिवर्तनशील एवं जटिल प्रकृति के कारण उनकी विशेषताओं के अत्यांतिक रूपों के संदर्भ में ही किया जा सकता है, जिन्हें यथार्थ में पाया जाना कठिन है। मतलब जो रियलिटी में जरूरी नहीं है कि वो हर में पाई जाए, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसी में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसी में, किसी एक घटना में सभी विशेषताएं नहीं पाई जाएंगी। समाजशास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, याद रखिएगा इन दो किताबों में उन्होंने इस्तेमाल किया है। द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज में इन्होंने ये आइडियल टाइप का यूज किया, और आगे चल करके उन्होंने सारे थ्योरीज में इस मेथोडोलॉजी को यूज किया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेबर, आइडियल टाइप इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी टू स्टडी सोशल एक्शन, ठीक है। ये क्या है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी है। हाँ, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव मतलब कि जिसको हम अपने मन से मनगढ़ंत नहीं किए हैं, ये समाज में पाया जा रहा है, ठीक है। मेंटल कंस्ट्रक्ट है, बट मेंटल कंस्ट्रक्ट कैसे है, सारे सोशल फिनोमिनास का स्टडी करके हम वो चीजें पा रहे हैं। अब आते हैं, देखिए पहले यहाँ पर एक है कि सोशल एक्शन की बात आ गई, तो थोड़ा शॉर्ट में हम सोशल एक्शन समझ लेते हैं वेबर के अकॉर्डिंग। वेबर ने सोशल एक्शन में क्या बातें कही हैं, उन्होंने बोला है एक्टर होता है, कोई भी सोसाइटी में जो एक्शन करता है वो एक्टर है, फिर जो वो कर रहा है वो सोशल एक्शन है। तो एक्टर एक्शन को क्यों करता है, उसके पीछे कुछ कारण है। पहला है कि हमेशा, मतलब कोई भी एक्शन सोशल एक्शन कब कहलाएगा, पहला तो कोई एक्टर होना चाहिए, दूसरा है कि उस एक्शन में कुछ मीनिंग अटैच होनी चाहिए। अगर ऐसे ही आप कोई काम कर दिए जिसका कोई मतलब नहीं है तो वो सोशल एक्शन नहीं है, ठीक है। मीनिंग इज अटैच्ड, कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपका जो तैयारी है वो दैट इज योर सोशल एक्शन, आप एक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे मोटिवेशन है। मोटिवेशन कुछ क्वालिफाइड लोग होंगे, कुछ स्ट्रगलिंग लोग होंगे जिससे आप मोटिवेट होकर के अपने काम को कर रहे होंगे। फिर क्या है, एक्टर इज मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ हिज और हर एक्शन। अगर आप अपने एक्शन को जान रहे हैं, कॉन्शियस हैं आप, तो दैट इज कॉल्ड सोशल एक्शन। अगर आप जैसे गलती से पानी गिर गया तो आप कॉन्शियस नहीं थे, उसके पीछे आपको मोटिवेशन नहीं मिला, उसके पीछे कोई मीनिंग भी अटैच नहीं है, तो अचानक से पानी गिर जाना वो सोशल एक्शन नहीं है। पर आप अगर बैंक में चोरी करने जा रहे हैं, एक मैं गलत एग्जाम्पल भी दे रही हूं, तो उसके पीछे आपको मीनिंग अटैच्ड है, ठीक है। निगेटिव सोशल एक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव सोशल एक्शन भी हो सकता है। पॉजिटिव का तो मैंने एग्जाम्पल दिया, अब चलिए निगेटिव का दे रही हूँ कि आप अगर बैंक में लूट करने जा रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद, मीनिंग अटैच्ड है, कहीं ना कहीं से आप मोटिवेशन पाए हैं जरूर, और कॉन्शियस हैं, आप जान रहे हैं कि मैं जो करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं, और ओरिएंटेशन, ये 4-5 चीजें जिस एक्शन में पाई जाएंगी उसको हम सोशल एक्शन कहेंगे। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के वेबर ने बताया कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द एक्शन एंड बिहेवियर। एक्शन और बिहेवियर में अंतर होता है, ठीक है। जैसे बिहेवियर क्या है, ये आपका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये स्पॉन्टेनियस इन नेचर होता है, मतलब आप सोच समझ के नहीं करते हैं, दैट इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और नो अटैच्ड ऑफ मीनिंग, जिससे कोई मीनिंग भी अटैच्ड नहीं होता है। आगे वेबर बोलते हैं कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट शुड बी द एम ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है कि कॉज और इफेक्ट का रिलेशन होना चाहिए, कोई घटना के पीछे कोई कारण अवश्य होना चाहिए। अगर कोई कारण नहीं है तो वो घटना सामाजिक घटना नहीं मानी जाएगी।
तो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, अब हमें इस मीनिंग को समझना है, ठीक है, कि आखिर कोई भी एक्शन हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग है, और इस मीनिंग को हम कैसे समझेंगे? इस मीनिंग को हम समझेंगे आइडियल टाइप की वजह से, ठीक है। ये है, इसलिए मैंने इसको समझाया कि अगर आपको सोशल एक्शन हो रहा है और कोई ना कोई मीनिंग अटैच्ड है, तो ये मीनिंग को हम समझेंगे कैसे? इस मीनिंग को हम इन सारे मेथोडोलॉजी से समझेंगे, वर्स्टेहन से समझेंगे, कॉजल प्लूरलिस्टिक मेथड से समझेंगे और आइडियल टाइप से समझेंगे। तो अगर हमें कोई भी एक्टर है वो सोशल एक्शन कर रहा है और उससे कुछ मीनिंग अटैच्ड है, मतलब कोई भी एक्शन से अगर उसकी मीनिंग अटैच्ड है, कोई ना कोई मतलब जरूर निकल रहा है उसके एक्शन का, तो उस मीनिंग की जो स्टडी कर रहा है वो ये सारे मेथोडोलॉजी हैं, और उनमें से एक मेथोडोलॉजी है आइडियल टाइप, ठीक है। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू वेबर, आइडियल टाइप्स आर द एब्स्ट्रैक्शन और प्योर टाइप्स। देखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि एग्जिस्टिंग ओनली एज एन आइडिया, नॉट एज अ फिजिकल थिंग। ये हमारे मन की उपज है, ये फिजिकली एक ही फिनोमिना में नहीं पाई जाती। ध्यान रखिएगा शब्द में, इन अ सिंगल सोशल फिनोमिना दीज आइडियाज आर नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है, नहीं एग्जिस्ट करती हैं। तो इनका क्या कहना है कि आइडियल टाइप्स आर एब्स्ट्रैक्शन और प्योर टाइप्स constructed to emphasizing on certain traits of given social items which are employed in order to understand the complexities of the social world. It constitutes various elements which are abstract but can be later recombined and reconstituted to understand the particular reality. क्या कहा जा रहा है कि एक अगर सोशल फिनोमिना है, उससे रिलेटेड जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग एलिमेंट्स क्या है? अलग अलग एलिमेंट्स हैं। फिर से मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जिसे मैंने यहाँ पर मैरिज आइडियल टाइप का रखा, ठीक है। मैरिज ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। अब मैरिज को देखा जाए, अगर हम जो विवाह संस्था है, अब देखिए कितने तरह के विवाह होते हैं ना। विवाह कैसे होते हैं? लिव इन रिलेशन से भी विवाह होता है, अरेंज मैरिज होता है, लव मैरिज होता है, बहुत तरह के विवाह होते हैं। जो मैरिज सिस्टम है वो वर्ल्ड के हर जगह पे पाया जाता है, कोई भी सोसाइटी हो। हाँ, उसके फॉर्म्स अलग अलग होते हैं ना। कहीं पर अब आजकल जो एक शादी चली है कि उसमें इतने खर्चे हैं, उसका नाम है, उस शादी का उस नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब जिस शादी में भयानक खर्च हो रहे हैं, देख रहे हैं ना कि दूल्हा दुल्हन ऊपर से नाचते नाचते नीचे आ जा रहे हैं, या दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है तो लग रहा है कि राजा राम और सीता की शादी हो रही है। इधर से लोग नृत्य करते हुए आती हैं, फिर उधर से कुछ कुछ चीजें निकलती हैं, फिर लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर स्टेज पे कुछ भी नहीं रहता और दूल्हा दुल्हन की शादी होती है जिसमें सिर्फ वही दोनों रहते हैं। कितने खर्चे हो रहे हैं, बाप रे बाप। खाने पीने के आइटम्स में देखिए तो कितनी वैरायटीज, इटालियन है, चाइनीज है, इंडियंस है, इंडियंस में भी बिहारी है, राजस्थानी है, गुजराती है, ये सारे आजकल शादी हो रहे हैं। शादी ये आइडियल टाइप है। डेस्टिनेशन मैरिज हो रहे हैं, फिर पोस्ट वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट, है ना, बहुत तरह के। तो ये पूरे क्या है कि मैरिज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ये बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं ना। पर क्या किसी एक मैरिज को उठा लीजिए, आपके घर परिवार में कोई शादी हुई होगी, क्या ये सभी एलिमेंट्स उस मैरिज में पाए गए होंगे? नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप मैरिज इंस्टीट्यूशन पे आप स्टडी करने जा रहे हैं, तो बीइंग अ रिसर्चर आपको पहले वो पूरे आइडियल टाइप पता कर लेने होंगे, आपको देख लेने होंगे। कैसे? आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर से देखेंगे, आप फील्ड इन्वेस्टिगेशन पहले कर लेंगे, आप चीजों को पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आप देख करके फिर क्या करेंगे आप कि आप बहुत सारे एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे और तब स्टडी करने जाएंगे, और तब देखेंगे कि क्या जहां मैंने स्टडी किया है वहां ये सारी चीजें पाई जा रही हैं? नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि वो एक सोशल फिनोमिना में वो सारे एलिमेंट्स नहीं पाए जाएंगे। समझ में आया? आइडियल टाइप आर ह्यूरिस्टिक डिवाइसेस। आइडियल टाइप्स का एक टर्म दिया वेबर ने, ह्यूरिस्टिक डिवाइस।
आगे पढ़ेंगे। दे आर टू बी यूजफुल एंड हेल्पफुल इन डूइंग एम्पिरिकल रिसर्च एंड इन अंडरस्टैंडिंग अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वर्ल्ड। जब भी हमें कोई एम्पिरिकल रिसर्च करना होगा, हमें कोई फील्ड इन्वेस्टिगेशन करने होंगे, तो उस टाइम पे ये डिवाइस, ये टूल हमारे काम का आएगा। ठीक है। ह्यूरिस्टिक डिवाइस का मतलब क्या होता है? enabling a person to discover or learn something for themselves। एक ऐसा डिवाइस जिससे वो जो रिसर्च करने जा रहा है उसके अंदर वो क्षमता डेवलप हो जाए जिससे कि वो कोई नई चीज सीख सके या कोई नई चीज डिस्कवर कर सके। तो अगर आप मैरिज इंस्टीट्यूशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे एलिमेंट तैयार हो गए हैं कि शादी ऐसे भी होती है, शादी ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, ये भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है। अब चल के देखते हैं क्या ये सब एक सोशल फिनोमिना में होता है? नहीं होता है, सोशल रियलिटी अलग है। ठीक है। तो मतलब कि आइडियल टाइप जो है वो है दुनिया में, ठीक है, बट मेंटल कंस्ट्रक्ट है, ये एक सोशल फिनोमिना में नहीं पाए जा रहे हैं। इसको नाम दिया गया जैसे कि मेजरिंग रॉड कहा लैचमैन ने, LACHMAN 1971 में, और कैलबर्ग ने इसे यार्डस्टिक कहा है 1994 में। अब मैं ये समझा देती हूँ। जैसे कि ये स्केल होता है ना, स्केल में सारे खाके खींचे होते हैं, हम कोई चीज नापते हैं, अच्छा 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से आइडियल टाइप में जितने एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स मान लीजिए यहाँ है, ये एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक, मतलब जो मैंने आपको बताया कि शादी के जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स को एक एक स्केल पे रख देते हैं। अब हम नापेंगे कि जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया वो कितने स्केल के मेजरमेंट में आ रहा है, इसलिए इसको लैचमैन ने मेजरिंग रॉड कहा और कार्लबर्ग ने यार्डस्टिक बोला है। ठीक है। मतलब आइडियल टाइप रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि आपने किसी एक पक्ष का बहुत आइडियल टाइप बना लिया है, आपने किसी एक पॉइंट का बहुत सारा आइडियल टाइप बना लिया है, पर जरूरी नहीं है कि एक फिनोमिना में वो आइडियल टाइप एग्जिस्ट करे। मेरे ख्याल से अब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, हम लोग के भी नहीं होते थे। According to Weber, ideal type is not a reality in itself, but a way to impress the reality। ठीक है, अपने आप में ये सच्चाई नहीं है, बस सच्चाई ज्ञात इससे हम करते हैं। It is one-sided exaggeration based on the researcher's interest of the essence of what does in the real world। Heckman also recognizes that Weber's offers several varieties of ideal type। अब ये एग्जाम्स का पॉइंट है कि कभी नेट के या एंट्रेंस में पूछ दिया गया कि वेबर ने कितने तरह के आइडियल टाइप बताए हैं, तो वेबर ने 4 तरह के आइडियल टाइप बताए हैं। हिस्टोरिकल आइडियल टाइप, मतलब जो हिस्टोरिकल फिनोमिना से जुड़ा हो, ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हो, जैसे उन्होंने प्रोटेस्टेंट इथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट था, जो घटना घट चुकी थी पास्ट में। ठीक है। एक जनरल सोशल आइडियल टाइप होता है, मतलब सोसाइटीज का, जब हम सोसाइटी की स्टडी करेंगे उसमें ब्यूरोक्रेसी का जब उन्होंने स्टडी किया तो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड बहुत सारे आइडियल टाइप बना दिए कि ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में ये होता है, वो होता है, पर एक ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में सारी चीजें नहीं होती। इसी तरह जब उन्होंने हिस्टोरिकल आइडियल टाइप क्रिएट किया था तो उन्होंने कैपिटलिज्म के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोटेस्टेंट रिलीजन्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, पर एक जगह पे ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। इसी तरह उन्होंने एक्शन आइडियल टाइप बताया। ठीक है। और चौथा स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप बताया। स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप में देखिए कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोशल एक्शन, की जो सोशल एक्शन हो रहा है उसका कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, तो याद रखिएगा। और ये बातें हैकमैन ने बताई हैं कि वेबर ने 4 टाइप्स ऑफ आइडियल टाइप बताए: हिस्टोरिकल आइडियल टाइप, जनरल आइडियल टाइप, एक्शन आइडियल टाइप एंड स्ट्रक्चरल आइडियल टाइप। ओके, आगे बढ़ते ही हैं, आप लोग तो बोलेंगे ही नहीं मुझसे अभी। ये है कि आइडियल टाइप फंक्शन इज द कंपैरिजन विद द एम्पिरिकल रियलिटी इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश इट्स डाइवर्जेंस or similarity, to describe them with the most unambiguously intelligible concept and to understand the explain them casually। okay, आपको मेरे ख्याल से अब चीजें समझ में आ रही होंगी।
फॉर एन एग्जाम्पल आइडियल टिपिकल, इसमें देखिए एक मिलिट्री बैटल का एग्जाम्पल मैंने लिया है, मैंने इसे शायद अन अकेडमी या किससे लिया है, वो मैं सोर्सेस पीछे दी हुई हूँ, या स्लीपी क्लासेस, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। तो मिलिट्री बैटल्स का देख लीजिए, तो इन्होंने मिलिट्री, जब एक युद्ध होता है दो देशों के बीच में, तो क्या होता है, ऑपोजिशन, अब आइडियल टाइप बनाइए, इसमें क्या क्या होना चाहिए, ऑपोजिंग आर्मीज होती है, ऑपोजिंग स्ट्रेटजीज होती है, मोटिवेशन होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद से डिस्प्यूट होता है, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, सप्लाई एंड सपोर्ट फोर्सेस, कमांड सेंटर्स, लीडरशिप क्वालिटीज। पर क्या एक्चुअल बैटल में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं? नहीं, ये अलग अलग बैटल्स में अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट एक बैटल में ये सारे एलिमेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह से आप आइडियल टाइप मैरिज का जो मैंने समझाया, इसी तरह आइडियल टाइप फैमिली का हो सकता है, आइडियल टाइप कंप्यूटर का भी हो सकता है। अब कंप्यूटर के बहुत सारे आप आइडियल टाइप बना लीजिए, तो पर रियलिटी में वो आइडियल टाइप तो होता नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर फैमिली का लिखा है कि इमोशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, चिल्ड्रन, पर जरूरी नहीं कि फैमिली में सारे आइडियल टाइप रहे ही रहें। तो an ideal type is formed from the characteristics and the elements of the given phenomena, but it is not mean to correspond to all of the characteristics of any one particular case. मैं बार बार नहीं समझा रही हूँ ये सारे लिखने के लिए, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया। It is not mean to refer to perfect things, moral ideas, nor to statistical averages, but rather to stress certain elements common to most cases of the given phenomena. In using the word ideal, Max Weber refers to the world of ideas, not to the perception. This is the most important line. Okay? आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ चीजें पता है कि आइडियल टाइप में क्या होना चाहिए। आइडियल टाइप जो है वो आर्बिट्रेरी, मतलब जबरदस्ती नहीं थोपा जाना चाहिए। दे आर कंबाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपैटिबिलिटी, जिससे तुलना कर रहे हैं उससे मैच भी होना चाहिए। मतलब अगर हम कार का आइडियल टाइप बना रहे हैं तो उसमें कार का ही आइडियल टाइप ले ले, बाइक के आइडियल टाइप ना ले, तो कंपैटिबल होना चाहिए। फिर क्या है, आइडियल टाइप हैज टू बी डिवाइड इंडक्टिवली, ठीक है, इंडक्टिवली होना चाहिए, मतलब कि सोशल हिस्टोरिक से आइडियल टाइप निकलना चाहिए, हमारे सोशल हिस्ट्री से आइडियल टाइप हो। इंडक्टिवली मतलब कि कहीं से भी आइडियल टाइप उठा के नहीं लाए दे, कि दूसरे ग्रह से हम उठा के आइडियल टाइप ला दिए, हमें इसी सोशल हिस्ट्री से उस आइडियल टाइप को निकालना होगा। और क्या है कि आइडियल टाइप जो है वो नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक के बीच में होना चाहिए। वर्ड सारे मैक्स वेबर ने यूज किए। नोमोथेटिक मतलब जनरलाइज थ्योरी, और आइडियोग्राफिक मतलब एकदम स्पेसिफिक थ्योरी। तो जनरलाइज्ड और स्पेसिफिक के बीच का जो कॉन्सेप्ट है उससे आइडियल टाइप निकलना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ये कुछ सोर्सेज हैं आइडियल टाइप के, जिससे मैंने ये सारी कॉन्सेप्ट बनाया है। उसी तरह से अगर हम लोग पढ़े तो मैक्स वेबर ने जैसे आपको बताया कि आइडियल टाइप, उन्होंने अगर अथॉरिटी की उन्होंने बात की, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि ये एक टूल है जिसको इन्होंने कई फिनोमिना में यूज किया अपने थ्योरी में, अथॉरिटी के भी, सोशल एक्शन के भी। जैसे उन्होंने अथॉरिटी के आइडियल टाइप में 3 तरह की अथॉरिटीज बताई कि समाज में 3 तरह की अथॉरिटीज होती हैं, 3 तरह की सत्ता होती है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, रेशनल अथॉरिटी और कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। पर क्या हर एक ही जगह पे ये पूरी अथॉरिटीज पाई जाती है? नहीं ना। तो ये अथॉरिटी के आइडियल टाइप है। उसी तरह सोशल एक्शन के उन्होंने आइडियल टाइप बताए कि ट्रेडिशनल सोशल एक्शन होता है, अफेक्टिव सोशल एक्शन होते हैं, ज्वाक रेशनल सोशल एक्शन होते हैं, एंड वर्ड रेशनल सोशल एक्शन होते हैं, WERT, वर्ड रेशनल, RATIONAL, वर्ड रेशनल सोशल एक्शन होते हैं, और ज्वैक रेशनल, ZWECK RATIONL। जब आप सोशल एक्शन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजों को जान जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैक्स वेबर के अलग अलग आइडियल टाइप होते हैं, मतलब उन्होंने हर चीजों को, हर फिनोमिना को पढ़ने के लिए अलग अलग आइडियल टाइप बताए। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना होगा आइडियल टाइप में तो अब आप इसी से निकालेंगे कि आइडियल टाइप जो है ये मेंटल कंस्ट्रक्ट है। नोट करिए,
कि आइडियल टाइप इज अ मेंटल आर मेंटल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, दिमाग मतलब जितना आप लोगों ने पढ़ा है ना उसी में से आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। दूसरा आप बोल सकते हैं कि दे आर हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन फॉर्म्ड फ्रॉम रियल फिनोमिना, जो रियल घटना है उससे निकाल करके हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन बना है, मतलब मेंटल कंस्ट्रक्ट है ये। आइडियल टाइप फंक्शंस आर थ्योरेटिकल टूल टू कंसिडर टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, ये एक थ्योरेटिकल टूल है जिससे हम समाज को समझ सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आइडियल टाइप इज नॉट आइडियल इन द सेंस ऑफ एथिकली गुड और राइट, as Weber himself has stated the ideal type have no connection at all with value judgment and it has nothing to do with any type of perfection there then are purely logical one, ठीक है, कि आइडियल टाइप का मतलब कोई एथिकली गुड और राइट से नहीं है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सोशल फिनोमिना से लेके निकाले गए हैं, ठीक है। आइडियल टाइप्स आर नॉट रिजिड एंड फिक्स्ड, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज, याद रखिएगा आइडियल टाइप फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है, ये चेंज, क्योंकि सोसाइटी ही चेंजेबल है ना, तो जब समाज बदला, समाज की विशेषताएं बदली तो आइडियल टाइप भी बदल गए, ठीक है। इट रिसाइड्स इन आवर इमेजिनेशन, ये हमारे इमेजिनेशन में रहता है। दे आर मॉडिफिकेशन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन सोशल रियलिटी। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से अब आइडियल टाइप समझ में आ गया होगा। प्लीज कमेंट देते रहिएगा और वीडियोस को मेरे सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।